हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। हम लोग इस क्लास में ज्योग्राफी का सीरीज कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मिनरल सिनेरियो है इंडिया का उसके बारे में आपका पढ़ा था। हमने देखा था कि इंडिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, मिनरल्स को कितनी बेल्ट्स में आपका डिवाइड किया है, कौन सी बेल्ट में कौन सा मिनरल आपका मिलता है और कौन सी बेल्ट के अंडर कौन कौन से स्टेट्स आपके आते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने किया था। आज हम करेंगे इंडिया में पाए जाने वाले जो मेजर मिनरल्स हैं और उनका क्या यूज है, कौन कौन से उनके ओर हैं। इससे रिलेटेड भी आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का जो आपका स्टडी रहेगा वो रहेगा इंडिया के मेजर मिनरल्स, उनके ओर्स और कौन कहाँ से किन किन रीजन से उनको एक्सट्रैक्ट आपका किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि मेटालिक मिनरल्स क्या हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या हैं, उसमें फेरियस मिनरल्स क्या हैं, नॉन फेरियस मिनरल्स क्या हैं। तो आज हम इसको दोबारा से डिस्कशन पे नहीं लेकर आएंगे, इस चीज को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधा हम चलेंगे जो आपके मिनरल्स इंडिया में आपके मिलते हैं उनके ओर्स वगैरह क्या है। तो सबसे पहला जो आपका मिनरल है जो हमने डिस्कशन पे रखा है ये आयरन ओर है। आयरन ओर जो है इंडिया हैज 4 मेजर टाइप ऑफ आयरन ओर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर आयरन कंटेंट एंड इंडस्ट्रियल यूजेबिलिटी। तो इंडिया में 4 टाइप का आयरन ओर आपका मिलता है। इसके साथ साथ उसमें जो कंटेंट है और इंडस्ट्रियल यूजेबिलिटी है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो आयरन ओर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ओर है आपका हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर में जो आयरन का परसेंटेज होता है, हेमेटाइट ओर में आयरन का जो परसेंटेज होता है दैट इज अराउंड 60 to 70%। हाई ग्रेड का आयरन इसको माना जाता है, जिसको यूज किया जाता है आपके स्टील बनाने में। ज्यादातर जो इसका कलर रहता है रेडिश कलर होता है। अगर हम इंडिया में इसके अकरेंस की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र, दीज आर द स्टेट्स विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हेमेटाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैग्नेटाइट। इसमें 30 to 60% आयरन आपका पाया जाता है इस ओर में। लो टू मीडियम ग्रेड का होता है बट कैन बी बेनिफिशिएटेड। काले रंग का आपका होता है। कर्नाटका का जो कुद्रेमुख आपका रीजन है, कुद्रेमुख रीजन से बड़ी मात्रा में मैग्नेटाइट ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ जो धारवाड़ का रीजन है, धारवाड़ का जो रीजन है कर्नाटका में, वहां पर बड़ी मात्रा में आपका जो मैग्नेटाइट ओर है वो आपका निकाला जाता है। इसके बाद आपका तमिलनाडु है एंड केरला है। इस रीजन्स में भी हमें जो मैग्नेटाइट ओर है उसके रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। अगला जो थर्ड जो टाइप ऑफ ओर है ये आपका लेमोनाइट है। लेमोनाइट में ओर का या आयरन का जो परसेंटेज रहता है दैट इज अराउंड 35 to 50%। हाइड्रेटेड आयरन जैसा आपका नजर आता है, लो ग्रेड का होता है, येलो ब्राउन कलर इसका आपका होता है। इंडिया में जो आपके स्टेट्स हैं जैसे असम हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, इस रीजन में आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कौन सा? लेमोनाइट। उसके बाद है आपका सिडेराइट। सिडेराइट जो है आपका लो या पुअर क्वालिटी का आपका आयरन है जिसमें हाई सिलिका और फॉस्फोरस कंटेंट आपका रहता है। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान आपका हो गया, इन सारे के सारे रीजन्स में आपका जो सिडेराइट है वो और अवेलेबल आपका होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका मेजर आयरन बेल्ट्स जो है आयरन की, यानी कि वो कौन कौन सी बेल्ट्स हैं जहां से आयरन आपका निकलता है। तो पहला है आपका उड़ीसा झारखंड बेल्ट, जिसमें देखो कभी कभी ना आपसे एग्जामिनर जो है माइंस के बारे में ही पूछ लेता है। एनडीए और सीडीएस दोनों एग्जाम्स में हमको देखने को मिलता है कि आपसे वो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ आयरन ओर की माइन उड़ीसा में है, कौन सी है। ठीक है, पूछ लेता है कि कौन सी फेमस माइन है उड़ीसा की जो आयरन ओर के लिए फेमस है। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पुटअप कर लेता है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए ये चार्ट है आपके सामने, जिसमें हम देखते हैं कि भाई उड़ीसा झारखंड बेल्ट में जो आपकी माइंस आती हैं नोवामुंडी, गोवा, जोडा, बारबिल, किरबू, बोलानी और ठकुरानी, उड़ीसा और झारखंड में आती हैं ये। ठीक है, और ज्यादा तो जो आयरन यहाँ से मिलता है वो कौन सा मिलता है आपका? हेमेटाइट मिलता है। उसके बाद दुर्ग, बस्तर, चांदपुर बेल्ट, इसमें बेलेडिला इंपॉर्टेंट है भाई, बेलेडिला खान काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है आपकी बेलेडिला खान। बेलेडिला खान काफी इंपॉर्टेंट खान है। ये पूरी तरह मैकेनाइज्ड आपकी क्या मानी जाती है? खान भी मानी जाती है। राजहरा, दिल्ली राजहरा, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ? छत्तीसगढ़ में। यहाँ से भी क्या निकलता है आपका? हेमेटाइट निकलता है। उसके बाद है बेलारी हॉस्पेट बेल्ट। बेलारी जो आपका रीजन है, बेलारी हॉस्पेट आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं कहाँ पर? आपके कर्नाटका में। और यहाँ पर दोनीमिलाई, कुमारस्वामी और रमन दुर्ग, ये आपकी माइंस हैं जहां से कर्नाटका में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ओर जो है आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद वेस्टर्न बेल्ट है जिसमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका आपका आता है। कुडली, पिसुरलेम और सोनाशी, ये आपकी बेल्ट है
जो हेमेटाइट ओर को यहाँ से आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद सदर्न बेल्ट है तमिलनाडु केरला, इसमें कुद्रेमुख आपका बेल्ट है तमिलनाडु में। जैसे मैंने कहा था कि कुद्रेमुख से बड़ी मात्रा में मैग्नेटाइट जो ओर है आयरन का उसको एक्सट्रैक्ट आपका किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आयरन ओर बेल्ट्स हैं इंडिया की, और ये वो रीजन है जहां से ये पर्टिकुलर ओर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसका अगला जो है ये मैंगनीज है। मैंगनीज एक इंपॉर्टेंट आपका मेटल है, और मैंगनीज जो है इंपॉर्टेंट आपका मिनरल है जिसका 90% तक यूज किसमें किया जाता है, आपका स्टील बनाने में किया जाता है। देखो आयरन ओर निकाला, उसको मिक्सअप किया मैंगनीज के साथ, और स्टील बनाने में उसका जहां पर ये कैसे करता है डीऑक्सीडाइजिंग और डीसल्फराइजिंग एजेंट की तरह आपका काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल एलॉयज। ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में और केमिकल एलॉयज में भी इसको यूज किया जाता है मैंगनीज को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि भाई मैंगनीज के ओर्स क्या हैं जो इंडिया में आपके मिलते हैं। अगर हम बात करें तो पायरोलुसाइट, जिसमें 60 से 63% आपका मैंगनीज होता है। सॉफ्ट ब्लैक मेटालिक क्लस्टर यूज इन बैटरी एलॉयज, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये मिलता है। उसके बाद है पिसिलोमेलेन, ये इसमें 40 to 60% मैंगनीज आपका रहता है, और ये उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आपका मिलता है। उसके बाद है ब्रोनाइट, ब्रोनाइट में 50 से 55% मैंगनीज कंटेंट आपका रहता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में ये और जो है देखने को मिलता है। उसके बाद है क्रिप्टोमेलेन, क्रिप्टोमेलेन जो है 40 से 50% इसमें मैग्नेसाइट रहता है, और झारखंड, आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका मैग्नाइट, मैग्नेनाइट में 35 से 45% आयरन आपके मैग्नीशियम आपका मैग्नीज आपका रहता है, और राजस्थान और गुजरात में ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पायरोलुसाइट और पिसिलोमेलेन जो है ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मैंगनीज ओर्स माने जाते हैं, जिनमें हायर मैंगनीज का कंटेंट आपका रहता है, और इंडस्ट्रियल यूजिबिलिटी भी इसकी ज्यादा रहती है। यानी कि निकाला और इसको सीधा इंडस्ट्री में आपका भेज दिया, रिफाइन करने की या किसी प्रोसेस से गुजरने की जरूरत आपकी नहीं है। इंडिया का जो मैंगनीज रिजर्व है वो अराउंड अप्रॉक्स जो है 160 मिलियन टन है, और ये टोटल वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट करता है कितने परसेंट, आपका अप्रॉक्स 10% क्या करता है, आपका कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैंगनीज की बात आपकी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका देखें मैंगनीज ओर बेल्ट्स, जो इंपॉर्टेंट और मैंगनीज की आपकी बेल्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ओडिशा बेल्ट है, सेम वहीं पर है जहां पर हमको पिसिलोमेलेन और पिरोसाइट आपका और आपका मिलता है। उसके बाद है आपका बालघाट भंडारा बेल्ट, ठीक है, सर ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, यहाँ से भी आपका पायरोलुसाइट और ब्रोनाइट आपका मिलता है। उसके बाद है आपका संडूर हॉस्पेट बेल्ट, ये कर्नाटका में है, इसमें भी आपका पिसिलोमेलेन और पिरोसाइट आपका मिलता है। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इनको सीधा फैक्ट्री यूज में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है नागपुर और खंडार बेल्ट, ये आपका महाराष्ट्र में है, इसमें ब्रोनाइट और पायरोलुसाइट आपका मिलता है। उसके बाद है विशाखापट्टनम श्रीकाकुलम बेल्ट, ठीक है, विशाखापट्टनम श्रीकाकुलम बेल्ट आपका आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे क्रिप्टोमेलेन और मैग्नेनाइट आपका मिलता है, जो मैंगनीज के सबसे लो क्वालिटी के और आपके माने जाते हैं, बट हमारे पास क्या है आपका मौजूद है। उसके बाद मैंगनीज ओर की अगर हम बात करें तो ये वो रीजन्स हैं जहां से बड़ी मात्रा में क्या निकाला जाता है, आपका मैंगनीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड जो है ये अप्रॉक्स 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन आपका करता है। इसके अलावा ओडिशा में जो जोडा बारबिल माइन है वो डोमेस्टिक स्टील प्लांट के लिए क्या करती है, आपके मैंगनीज को एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा बालघाट और संदूर जो महाराष्ट्र के रीजन थे, यहाँ पर हाई ग्रेड मैंगनीज आपका मिलता है, जो फेरो एलॉय और स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल की तरह या इंपॉर्टेंट मिनरल की तरह क्या होता है आपका, या रॉ मेटेरियल की तरह क्या होता है आपका यूज होता है। अगला जो आपका मटेरियल है, जो आपका मिनरल है इंडिया में मिलने वाला इंपॉर्टेंट मिनरल, ये है आपका बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है इज अ प्राइमरी ओर फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, आपका एल्यूमिनियम आपका निकाला जाता है, और आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एल्यूमिनियम एक इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है।
ठीक है। इसके साथ साथ बॉक्साइट का यूज रिफ्रैक्टरीज में यूज किया जाता है, एब्रेसिव्स में यूज किया जाता है, सीमेंट, केमिकल्स में। इंडिया हैज लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व्स अप्रॉक्स 3.9 बिलियन टन्स एंड कंट्रीब्यूट्स अराउंड 5% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। इंडिया में बॉक्साइट का वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट क्या है आपका रिजर्व देखने को मिलता है, और इंडिया जो है ये 5% क्या करता है आपका ग्लोबल प्रोडक्शन आपका करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के बॉक्साइट हमारे यहाँ मिलते हैं। पहला है आपका गिब्साइट, उसके बाद है बोहेमाइट और है आपका डायस्पोर। तो जो गिब्साइट है उसमें जो एल्यूमिनियम कंटेंट है वो 50 से 55% आपका रहता है। इसको इजीली रिफाइन आपका किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे बॉक्साइट की या एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है ये झारखंड के मुरी में है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में बॉक्साइट को रिफाइन करके एल्यूमिनियम आपका बनाया जाता है। रिफाइनरी का जो नाम है ये है आपका मुरी, जो झारखंड का मुरी। तो उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में क्या मिलता है आपका गिब्साइट मिलता है। उसके बाद बोहेमाइट है। बोहेमाइट में 45 से 50% एल्यूमिना कंटेंट आपका रहता है। रिक्वायर हाई प्रेशर डाइजेशन, इसको एक्सेप्ट करने के लिए हाई प्रेशर डाइजेशन की जरूरत आपकी पड़ती है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये देखने को मिलता है। उसके बाद है डायस्पोर, 35 से 45% इसमें एल्यूमिना आपका मिलता है। सिलिका कंटेंट इसमें काफी हाई आपका रहता है। डिफिकल्ट टू प्रोसेस, इसको प्रोसेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये आपका मिलता है। गिब्साइट रिच बॉक्साइट इज मेजर फॉर एल्यूमिनियम रिफाइनरी। मोनोहाइड्रेट बॉक्साइट रिक्वायर्स एडवांस प्रोसेसिंग। तो जो मोनोहाइड बॉक्साइट है, इसको डायस्पोर कहते हैं, उसमें प्रोसेसिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। जबकि जो आपका गिब्साइट है उसको इजीली आप रिफाइन करके एल्यूमिनियम बना सकते हो। इसके अलावा आप देखें कि मेजर आयरन ओर जो आपकी बेल्ट है वो कौन सी है। ईस्टर्न घाट्स है जिसमें गिब्साइट आपका मिलता है। वेस्टर्न बेल्ट में गिब्साइट और बोहेमाइट आपका मिलता है। सेंट्रल इंडिया बेल्ट में आपका डायस्पोर मिलता है और आपकी सदर्न बेल्ट में बोहेमाइट आपका मिलता है। ये बेल्ट्स हमने लास्ट क्लास में आपकी की है, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए कि मैं किस रीजन की बात आपका कर रहा हूं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को बाद में रखा था, बेल्ट वाले रीजन को मैंने पहले रखा था, ताकि आपको इस तरह पढ़ने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है एल्यूमिना रिफाइनरी। अगर हम बात करें एल्यूमिना रिफाइनरी की, तो आप देखें कि लोकेशन और स्टेट की हम बात करें तो आपकी मुरी रिफाइनरीज की मैं बात कर रहा था। ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है, हालांकि इसकी कैपेसिटी आपकी कम है, बट एरिया वाइज सबसे बड़ी कंपनी रिफाइनरी आपकी है। ठीक है, इसके बाद बेलगाम रिफाइनरी है, उत्कल रिफाइनरी है और कोरबा रिफाइनरी है। इन सभी जगहों पर इन कंपनीज के अंडर जो मुरी रिफाइनरी वो किसकी है, हिंडाल्को की है। दामनजोड़ी उड़ीसा की जो रिफाइनरी वो नाल्को की है। बेलगाम कर्नाटक की हिंडाल्को की है। उत्कल भी हिंडाल्को की है। और कोरबा किसकी है आपकी, कोरबा रिफाइनरी कहां पर है आपके, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए अगला जो आपका मेटल है जो इंडिया से एक्सेप्ट किया जाता है, ये सबसे एंशिएंट मेटल भी माना जाता है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले जो मेटल एक्सेप्ट किया गया था वो कॉपर ही था। ठीक है, सो अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर एक स्ट्रेटेजिक मेटल है जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायरिंग में, इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में, एलॉयज में, ब्रॉन्ज में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इन सभी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया का जो टोटल कॉपर और रिजर्व है उनका जो एस्टिमेट है 1.5 बिलियन टन है, और इंडिया जो है टोटल वर्ल्ड कॉपर प्रोडक्शन का केवल 2% के आसपास आपका करता है। अब ये हमें समझ में आता है क्योंकि हमारे पास कॉपर जो है वो ज्यादा अबंडेंस में आपका मौजूद नहीं है। बात करते हैं आपके कॉपर की ओर्स की। तो कॉपर की ओर की बात करें तो सबसे पहला है चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट में 25-35% रहता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आपका मिलता है, और यही सबसे ज्यादा मिलने वाला कॉमन टाइप है इंडिया में। तो आप देखें इसका कंटेंट क्या है आपका, कम है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो ब्रोनाइट है, 50 से 60% कॉपर कंटेंट है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश में थोड़ा थोड़ा मात्रा में क्या हमको ये मिलता है। उसका चाल्कोलाइट है, चाल्कोलाइट में 60 से 80% क्या रहता है, कॉपर कंटेंट रहता है। थोड़े से अमाउंट में मध्य प्रदेश, कर्नाटका में आपका मिलता है। उसके बाद आपका मेलाचाइट है। मेलाचाइट आपका झारखंड और उड़ीसा में आपका मिलता है। इसमें परसेंटेज कितना रहता है, अराउंड 20 से 30% आपका रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में ज्यादा जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, चाल्कोपाइराइट मिलता है, और चाल्कोपाइराइट में कॉपर कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए हम ज्यादा बड़े कॉपर के प्रोड्यूसर नहीं है।
उसके बाद अगर बात करें तो HCL ऑपरेट्स इंडियाज ओनली प्राइमरी कॉपर स्मेल्टर यूजिंग डोमेस्टिक ओर। वेदांता स्टेरलाइट कॉपर इन तमिलनाडु वाज क्लोज्ड इन ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न। अगर हम बात करें कि कॉपर रिफाइनरीज की, तो HCL जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यही क्या है आपका प्राइमरी कॉपर स्मेल्टर है इंडिया में। एक और स्मेल्टर हुआ करता था वेदांता स्टेरलाइट ग्रुप कॉपर में, यानी कि जहां पे कॉपर रिफाइन आपके होते हैं, उसको बंद कर दिया गया था 2018 में, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को पैदा कर रहा था। उसके बाद हिंडाल्को दाहेज रिफाइनरी इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोसेसिंग इंपोर्टेड कॉन्सेंट्रेट्स। तो जो हिंडाल्को की दाहेज रिफाइनरी है, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है जहां पर इस प्रकार के जो कॉपर इंपोर्ट्स आते हैं या कॉपर का ओर आपका आता है, उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। देखो, अगर रिफाइंड मटेरियल आपका आएगा तो वो महंगा पड़ेगा। अगर हम ओर खरीदते हैं कॉपर का, ठीक है, जैसे कि हम बोल दें कि हमने क्या दिया कि हम मैक्सिको से चाल्कोलाइट क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो चाल्कोलाइट को अगर हम सीधा ओर के फॉर्म में इंपोर्ट कर लेंगे तो हमको उसके कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम फाइंड कॉपर या फिनिश्ड गुड्स आपका इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटीज वगैरह क्या होती हैं, आपकी ज्यादा होती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने आपकी रिफाइनरीज आपकी लगाई, तो इसलिए हम जो मेटल है हम उसको उसी रॉ फॉर्म में, ओर फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से आपके रीजन्स हैं जहां से आपकी कॉपर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो खेतड़ी सबसे पुरानी आपकी खदान है और आज भी सबसे ज्यादा कॉपर जो है यहीं से आपका निकलता है। कौन सा निकलता है, चालको पायरेट आपका निकलता है। कौन निकालता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। उसके बाद कोयलिहान है झुंझुनू राजस्थान में, चालको पायरेट यहां से निकलता है। उसके बाद है बनवास झुंझुनू राजस्थान में, ब्रोनाइट। तो ज्यादा आप देखें कॉपर के जो रिजर्व हैं वो कहां पर है और प्रोडक्शन भी कहां पर होता है, राजस्थान में आपका होता है। ठीक है, ब्रोनाइट जो है अच्छी क्वालिटी का आपका माना जाता है। उसके बाद मलज खंड है, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे चालको पायरेट और चालको लाइट आपका निकलता है। चालको लाइट जो है, चालको साइट जो है, ये हाई क्वालिटी का माना जाता है। उसका मौसा बनी है, यहाँ पर चालको पायरेट। और सुराडा है झारखंड में, यहाँ पर भी क्या है आपके चालको पायरेट मिलता है। आप देखें कि सारी के सारी जो ओनर कंपनियां कौन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। ठीक है, उसका अगला जो मेटल है जो मिलता है ये आपका मीका है। ये नॉन मेटेक जो मिनरल जो हमको मिलता है ये है मीका या माइका, एक नॉन मेटालिक मिनरल है जिसको हीट रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है, इंसुलेशन के लिए जाना जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसको ज्यादातर किसमें यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और एरोस्पेस, यहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में हीट सिंक बनाने के लिए मीका का यूज आपका किया जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो मस्कोवाइट है। ये आपके सामने डायग्राम है, ये मस्कोवाइट मीका का डायग्राम है। मस्कोवाइट इस तरह का आपका दिखता है। आप देखें एक पत्थर जैसा है जो पूरी तरह क्या है आपका ट्रांसपेरेंट ही नजर आता है। ठीक है, इंडिया वॉज हिस्टोरिकली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका बट नाउ कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। पहले इंडिया मीका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था। वैसे आज भी सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पर है, इंडिया में है। बट अब जो हमारा मीका प्रोडक्शन, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मीका की डिमांड भी ज्यादा होती जाएगी। तो मीका की डिमांड अब बहुत ज्यादा आपकी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अब हम केवल वर्ल्ड का 10% ही क्या करते हैं, आपका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें मीका के अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें और इसके सबसे ज्यादा हम उसको देखें तो मस्कोवाइट सबसे हाई क्वालिटी का माना जाता है, फिर आपका फोलोगोफाइट और आपका बायोटाइट। ठीक है, बायोटाइट में आयरन रिच कंटेंट आपका रहता है, इसलिए इसका कलर ब्लैक आपका रहता है। फोल्कोफाइट डार्कर आपका रंग का होता है। ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक हीट रेजिस्टेंस आपका बोलते कौन सा, आपका मस्कोवाइट। मस्कोवाइट जो है आपका मिलता है झारखंड, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, झारखंड और कर्नाटका में क्या मिलता है आपका बायोटाइट। देखिए झारखंड में जो कोडरमा रीजन है, झारखंड में छोटानागपुर पठार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें एक रीजन आता है कोडरमा का रीजन, जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है। इस कोडरमा के रीजन में पेग्माटाइट रॉक्स मिलती हैं। इस कोडरमा के रीजन में क्या मिलती हैं, आपकी पेग्माटाइट रॉक्स मिलती हैं। ये पेग्माटाइट रॉक्स जो हैं ये मस्कोवाइट और आपके मीका के मामले में क्या है, आपकी रिच रीजन आपका है। ठीक है, राजस्थान प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी मस्कोवाइट मीका। राजस्थान में सबसे ज्यादा निकलता है आपका मस्कोवाइट माइका।
कोडरमा जो मैंने अभी कहा, गिरिडीह बेल्ट झारखंड, मोस्ट प्रोडक्टिव मीका रीजन इन इंडिया। जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा कहां से निकलता है, आपके कोडरमा रीजन से मिलता है, वहां पर पेग्माटाइट रॉक्स में बड़ी मात्रा में मीका का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद नेल्लौर है आंध्र प्रदेश में। झारखंड का कोडरमा रीजन वाज वन कॉल्ड द मीका कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, झारखंड का कोडरमा, जिसकी अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, झारखंड के कोडरमा को एक टाइम पे मीका कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी आपका कहा जाता था। आंध्र प्रदेश नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अभी वर्ल्ड, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है वहां पर सबसे ज्यादा आपका मीका का प्रोडक्शन आपका होता है। इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग मीका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि सिर्फ एक्सट्रैक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको किसी मेटल को या किसी नॉन मेटेलिक मिनरल को यूज करने लायक बनाने में भी एक प्रोसेसिंग आपकी लगती है। तो क्योंकि हम इंडिया जो है पहले से ही मीका के एक बड़े एक्सपोर्टर आपके रहे हैं, हम बड़े प्रोड्यूसर आपके रहे हैं, तो हमारे यहाँ पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम है मीका प्रोसेसिंग का। ठीक है, जो कहाँ पर है आपका, झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में है और राजस्थान में है। जैसा भी हमने पढ़ा कि यही 3 स्टेट सबसे ज्यादा करते हैं मीका का प्रोडक्शन आपका करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके गोल्ड की, है ना। तो गोल्ड जो है प्रीशियस मेटल है ना, और ज्यादातर इंडिया में तो ज्वेलरी में यूज होता है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टमेंट भी लोग यूज करते हैं, गोल्ड खरीद के रखते हैं, फिर उसको बेचते हैं, गोल्ड के प्राइसेस जो है आपके बढ़ते जाते हैं, नीचे नहीं आते हैं, है ना। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एप्लीकेशन में भी इसको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इसको एक एसेट की तरह भी यूज किया जाता है फॉरेन रिजर्व में, और ये इसकी जो डिमांड है वो इंडियन कल्चर और इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज्यादा है ना। कल्चर को लेकर आप देखें तो हमारे यहाँ गोल्ड के गहने आपके बनाए जाते हैं। प्राइमरी गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट फॉर मेजोरिटी इंडियाज गोल्ड रिजर्व। देखो, गोल्ड 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है प्लेसर। प्राइमरी गोल्ड रिजर्व जो होगा, जो माइन से आपका निकाला जाएगा, नेचुरल वे में एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। प्लेसर जो आपका गोल्ड होता है वो जो रिवर सैंड्स आपकी होती हैं उसमें मिलता है। ठीक है, जैसे गंगा नदी का सैंड हो गया, सोन रिवर का सैंड हो गया, स्वर्ण रेखा का सैंड हो गया। इन नदियों को नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इनकी सैंड में क्या मिलते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स आपके मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा गोल्ड जो कहां से निकाला जाता है, रिवर सैंड से निकाला जाता है, उसको प्लेसर आपका कहते हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश 2 आपके ऐसे स्टेट्स है इंडिया में जहां पर गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा है। उतने ज्यादा नहीं है पर इंडिया के कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा है। कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटका में, उनको सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग रीजन कहा जाता है, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। ठीक है, इसी के ऊपर बच्चों KGF मूवी बनी है ना, KGF देखी होगी आपने, KGF 1 KGF 2 इसी पर आपकी बनी है। उसके बाद प्रेजेंट में अभी KGF माइंस क्या है आपकी, क्लोज्ड है। तो एट प्रेजेंट जो सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो कर्नाटका की हट्टी जो आपकी माइन है वहां से होता है। ठीक है, हट्टी गोल्ड माइन इन इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड ओनली ऑपरेशनल प्राइमरी गोल्ड माइन। तो जैसा मैंने कहा कि हट्टी जो आपकी माइन है वो इस समय इंडिया की लार्जेस्ट गोल्ड माइन है और प्राइमरी गोल्ड माइन है, जहां से क्या करते हैं, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा जोनागिरी है आंध्र प्रदेश में, वो डेवलप हो रही है प्राइवेट सेक्टर गोल्ड प्रोजेक्ट के रूप में। इंडिया इंपोर्ट्स मेजर पोर्शन ऑफ इट्स गोल्ड डिमांड नेसेसिटिंग लार्ज स्केल रिफाइनिंग। ठीक है, MAMP इज इंडिया लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी रिफाइनिंग बोथ इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिक गोल्ड। तो इंडिया में आपका जो डोमेस्टिक गोल्ड है और इंपोर्टेड गोल्ड है उनको रिफाइन कौन करती है, MMTC करती है। गोल्ड रिफाइनिंग इज कंसंट्रेटेड इन स्टेट्स विद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री हब्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड हरियाणा। गोल्ड रिफाइनिंग जो की जाती है वो कर्नाटका, महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़े पैमाने पर आपकी की जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका सिल्वर। तो ज्वेलरी में यूज होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, सोलर पैनल में यूज होता है, फोटोग्राफी में होता है, एंटी माइक्रोबल एप्लीकेशन में यूज होता है, करेंसी रिजर्व की तरह भी यूज होता है। इंडिया डज नॉट हैव लार्ज सिल्वर रिजर्व एंड मीट्स इट्स डिमांड थ्रू बोथ डोमेस्टिक माइनिंग एंड इंपोर्ट्स। तो इंडिया में भाई ज्यादा सिल्वर आपका मिलता नहीं है, तो ज्यादा सिल्वर लेने के लिए इंडिया डोमेस्टिक माइनिंग भी करता है भाई और इंपोर्ट भी करता है, ज्यादा इंपोर्ट करता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गोल्ड के सिल्वर के रिजर्व है। ठीक है, और प्रोडक्शन जो है ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका करता है। देखो इसका रीजन क्या है कि सिल्वर की हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट माइंस नहीं है, मतलब हमारे पास कोई ऐसी माइन नहीं है जहाँ पे इंडिपेंडेंटली में क्या मिल जाए, सिल्वर मिल जाए। तो हमारे यहाँ सिल्वर जो है जिंक के साथ मिलता है, लेड के साथ आपका मिलता है, इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है सबसे ज्यादा क्या करती है आपकी
जिंक फाइल्स का या सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करती है। अदर माइनर अकरेंस आर फाउंड इन झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इंडिया इंपोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स सिल्वर मेनली फ्रॉम मैक्सिको। ध्यान रखें मैक्सिको सबसे बड़ा क्या है, प्रोड्यूसर है सिल्वर का वर्ल्ड में। इसके अलावा हम चाइना से भी मंगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, यूके से मंगाते हैं। पोर्ट्स लाइक मुंबई, चेन्नई, कांडला पे एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिल्वर इंपोर्ट्स। तो जो कांडला पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में सिल्वर का इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका जिंक, ठीक है। जिंक ऑक्साइड जो है ऑटोमोबाइल में यूज होता है, आपका कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, गैल्वेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करता है। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके तहत आयरन पर जिंक की एक परत चढ़ाते हैं, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, सो गैल्वेनाइजेशन आपका कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो जिंक का इस्तेमाल जो है वो कॉस्मेटिक्स जो इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक, उसमें भी आपका किया जाता है। जितने भी आपके सन क्रीम्स जो आपकी होती हैं उनमें आपके जिंक का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये लीडिंग प्लेयर है इंडिया जिंक की इंडस्ट्री के लिए, और ये इंडिया का टोटल 90% ऑफ जिंक प्रोडक्शन के करते हैं, आपके कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें दूसरा मिनरल फ्यूल है कोल। इंडिया में भाई कोल को यूज प्राइमरी सोर्स करते हैं, किस लिए, कमर्शियल एनर्जी के लिए, बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है, थर्मल एनर्जी इससे आपके निकलती है। इसके साथ साथ कोल का इस्तेमाल होता है केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वगैरह बनाने में, और रॉ मटेरियल की तरह ये और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या होता है आपका यूज होता है, ठीक है। कोल ऑफ इंडिया जो है वो दो जगहों से निकाला जाता है, दो बेल्ट है, गोंडवाना कोल्ड फील्ड और टर्शरी कोल्ड फील्ड, दो आपके बेल्ट्स माने जाते हैं। जिसमें देखें गोंडवाना जो कोल्ड फील्ड है, ये जो रीजन है ये पूरा गोंडवाना कोल्ड फील्ड का रीजन आपका मान सकते हैं, और टर्शरी कोल्ड फील्ड जो है ये उसके बियॉन्ड का जो रीजन होगा इसको टर्शरी कोल्ड फील्ड आपका कहते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो गोंडवाना कोल फील्ड जो है ये 98% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल कोल प्रोडक्शन का, जबकि रेस्ट 2% जो है वो टर्शरी कोल फील्ड से आपका प्रोड्यूस किया जाता है। गोंडवाना कोल फील्ड जो है ये आपका दामोदर वैली सिस्टम हो गया आपका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में, सोन वैली हो गया मध्य प्रदेश में, महानदी हो गया, गोदावरी और वर्धा हो गया महाराष्ट्र में, यहाँ से आपके कोल आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद टर्शरी कोल फील्ड, ये जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर आपके एरियाज हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम, ये जो रीजन है इसको क्या कहते हैं हम, टर्शरी कोल फील्ड्स का नाम आपका दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोल, तो टाइप्स ऑफ कोल जो है आपका एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। बिटुमिनस के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं आपके इंडिया में, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा कोल मिलता है, बिटुमिनस कोल ही हमको मिलता है, ठीक है, जिसमें 60 से 80% कार्बन कंटेंट होता है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या मिलता है आपको, बिटुमिनस कोल आपका मिलता है। उसके बाद सब बिटुमिनस है, हायर एनर्जी, लिग्नाइट से ज्यादा एनर्जी आपकी होती है। लिग्नाइट जो है लो कार्बन कंटेंट होता है, तमिलनाडु में ज्यादा मिलता है, भूरा कोयला कहते हैं इसको, असम में कहते हैं, ठीक है। और लीडिंग प्रोड्यूसर जो है कोल के ये उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, ये क्या है आपकी लीडिंग प्रोड्यूसर। चौथा जो टाइप है कोल का वो है आपका पीट, ठीक है। उसके बाद हम देखें कोल फील्ड, तो झरिया हो गया झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, हम पीछे पड़ गए हैं, सिगरौली मध्य प्रदेश में, तालचेर उड़ीसा में, वर्धा वैली महाराष्ट्र में, नैवेली कहाँ हो गया आपके तमिलनाडु में, ठीक है। उसका देखें आप पेट्रोलियम जो है इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट सिविलाइजेशन में वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आपकी अच्छी हो रही हैं, जो ऑयल है उसकी डिमांड भी क्या है बहुत ज्यादा आपकी बढ़ी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लुब्रिकेंट्स की तरह यूज किया जाता है आपके सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, केमिकल, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। इवन तक जो प्लास्टिक है वो भी कहां से निकालते हैं हम, पेट्रोलियम से निकालते हैं। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो सबसे पुराना जो है असम का दिग्बोई है, दिग्बोई से सबसे पहले आपका इंडिया में आपका तेल आपका निकाला गया था। इसके अलावा असम में ही बापुंग और हुनसापुंग जो है ये बड़े ऑयल फील्ड हैं, कहां पर आपके दिग्बोई के। मेजर ऑयल फील्ड जो है गुजरात में है, अंकलेश्वर है, कैम्बे है, कोसांबा, कलोल, महसाना, नौगांव, डोकला, सनंदा, दुलनेज, बावेल, बाकल और कथाना। इसके साथ साथ जो ये मुंबई हाई का रीजन है, ये वाला है ना, बेसिन है,
और मुंबई हाई का जो रीजन है, ये सबसे ज्यादा, बॉम्बे हाई का जो रीजन है पर्टिकुलरली, ये इंडिया का लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है, लीडिंग स्टेट्स कौन से हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है, उसके बाद गुजरात में निकलता है, उसके बाद असम में, माफ कीजिएगा बॉम्बे हाई मैंने अभी कहा कि सबसे ज्यादा लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन है। चलिए, उसके बाद देखिए, हाल ही में 15 अगस्त 2025 को हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण आपका दिया था। और क्योंकि देखो, जितने भी अभी हमने जितने भी ये रीजन्स आपके पढ़े, इनसे जितना भी तेल निकलता है, ये इनफ नहीं है हमारे लिए कि इससे हमारी नीड्स पूरी हो जाए। हम अभी भी एक्सपोर्टर, अभी भी हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। बड़ी मात्रा में इंडिया की जो एनर्जी है, उसको जो ऑयल आता है वो आता है आपका रशिया से। और आप जानते हैं कि हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इंडिया के ऊपर रशियन ऑयल खरीदने पर क्या लगाया, आपका सैंक्शन लगाया है। प्रधानमंत्री हमेशा से ही आत्मनिर्भर बनने की बात आपकी कहते हैं, उसी दिशा में उनके द्वारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हम थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, और इंडिया का इतना बड़ा जो कोस्ट लाइन है, इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। बच्चों, पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व के 20% जो ऑयल रिजर्व हमें मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? शेल्फ में मिलते हैं। हमारा तो 11,000 लंबा कोस्ट लाइन है, और बहुत सारे रीजन है, जैसे बॉम्बे हाई हो गया, गोदावरी का रीजन हो गया, यहां से हमें ऑयल और पेट्रोलियम गैस आपकी मिलती है। तो क्यों ना और भी रीजन को क्या किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, जिसके तहत हम हो सकता है कि नए ऑयल फील्ड की क्या कर ले, इंडिया में खोज कर ले। तो अब इंडिया नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन के तहत इंडिया में जो आपके ऐसे एरियाज हैं जहां पर गैस और ऑयल रिजर्व हो सकते हैं, उनकी खोज करेगा। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया उन्होंने? समुद्र मंथन करेंगे। और ये इंडिया का पुश है, किस लिए? सेल्फ रिलायंस के लिए इन एनर्जी सेक्टर। हम क्या बनना चाहते हैं? एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं। तो नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है, एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो इनको 2 सेक्टर में, 3 सेक्टर में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आपकी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की ऑयल रिफाइनरीज। प्राइवेट सेक्टर की 2 रिफाइनरीज काफी इंपॉर्टेंट है। पहली है नायरा रिफाइनरी। देखिए, नायरा रिफाइनरी में आपके एक रशियन आपकी कंपनी है जिसका नाम है रोजन। ठीक है, एक रशियन आपकी कंपनी, इसका नाम है रोजन नेफ्ट। ठीक है, रोजन नेफ्ट के नायरा एनर्जी में 49% का क्या है? शेयर है। बाकी शेयर किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास है। नायरा रिफाइनरी जो है, ये गुजरात में आपकी है। ठीक है, पहले इसको एसआर कहते थे, अब इसका नाम क्या हो गया आपका? चेंज, नायरा एनर्जी आपका हो गया है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने इस रिफाइनरी से आने वाले तेल पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि जो भी तेल नायरा रिफाइनरी से रिफाइन होकर आएगा, यूरोपियन यूनियन विल नॉट बाय दैट पेट्रोल और ऑयल। ठीक है, तो इसके तहत यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन किया है नायरा को फॉर इट्स सपोर्ट फॉर क्रेमलिन वॉर। ठीक है, थ्रू द रशियन ऑयल ट्रेड, सिंस द नायरा हैज फेस चैलेंज इशूइंग द receiving payments, leading it to seek advance payment for letters or credit before its fuel shipments are loaded while cutting run rates at its Vadinar refinery। ठीक है, तो वाडिनार जगह है गुजरात में जहां पर ये रिफाइनरी है, और हाल ही में ये प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है, अडानी ग्रुप की रिफाइनरी है, जिस पर यूरोप ने क्या लगाया है? सैंक्शन लगाए हैं, ये कहते हुए कि आप जो तेल रिफाइन कर रहे हो वो रशिया से आता है, उसको आप हमें बेच रहे हो। दूसरा जो रिफाइनरी है, जामनगर रिफाइनरी है। जामनगर रिफाइनरी को आपके सामने लाने का कारण क्या है कि ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है वर्ल्ड की। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री का है ये रिफाइनरी। अगला मेटल की बात करें तो यूरेनियम है भाई। यूरेनियम जो है काफी इंपॉर्टेंट आपका मिनरल है। गोल्ड, जो इंडिया का जो एक विजन है क्लीन एनर्जी पे चलने का, यूरेनियम उसके लिए क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ मिलता है? सिंहभूम शेयर जोन में मिलता है, झारखंड में। कोडप्पा बेसिन में मिलता है, आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम डिपॉजिट जो है ये महादाग बेसिन में मिलते हैं, मेघालय में। ठीक है, दिल्ली सुपर ग्रुप की रॉक्स है राजस्थान में, भीमा बेसिन है कर्नाटका में, और द यूरोपियन कॉर्पोरेशन ऑफ द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये प्राइमरी एंटिटी है जो इंडिया में यूरेनियम की माइनिंग करती है और प्रोसेसिंग करती है यूरेनियम को। कहां पर? हमारी कंट्री में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम ओर्स की बात करें तो पिच ब्लेंड यूरेनाइट एक और है।
कैरोनाइट है, आपकी ट्यूमेनाइट है, उसके बाद टर्बोनाइट है, उसके बाद है आपका ऑटोनाइट है। ये सारे के सारे क्या है आपके यूरेनियम के ओर माने जाते हैं, जिसमें सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है आपका पिच ब्लेंड और यूरेनियनटाइट आपका माना जाता है। ठीक है। सो बच्चों ये थे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, भारत में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट आपके मिनरल्स। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।